बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 14 ऑप्टिक्स से स्टार्ट लेंगे और ऑप्टिक्स का हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में जो मेन फोकस है वो लाइट है कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है, रिफ्रैक्ट कैसे करती है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को देख कैसे सकते हैं, उनकी मदद से लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे कर रही होती है, ये सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस के लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली इसकी डेफिनेशन में जाने से पहले आपको ये बता दूं कि रिफ्लेक्शन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है कि ये उस वक्त होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हो, लाइट ट्रैवल करती हुई उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आ जाए। ठीक है, लाइट रे बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस, लाइट सरफेस से टकरा कर वापस आ जाए। जिस तरह के अगर आपके पास लेज़र लाइट हो और लेज़र लाइट आप मिरर के ऊपर लगाएं तो वो वहां से टकरा के आपके उस मिरर के अपोजिट साइड वाली वॉल पे आपको नजर आएगी डॉट उस लेज़र लाइट का। वो क्या हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, लेज़र लाइट से मिरर की तरफ गई, मिरर से टकरा के वापस आई, तो ये रिफ्लेक्शन है। अब इसको भी अगर एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पे हो रही होती है, तो अगर आप मिरर में देखें तो मिरर में जो आपको अपना इमेज नजर आ रहा होता है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। इसी तरह अगर आप बुक के पेज के ऊपर देखेंगे तो उस वक्त भी जो आप देख रहे हैं वो किस वजह से है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, लाइट उस पेज से, बुक के पेज से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, इसलिए आपको रिफ्लेक्शन की वजह से वो नजर आ रहा है। तो ये दो एग्जांपल्स आपको बताई और तीसरी लेजर लाइट वाली बताई है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन की एग्जांपल्स हैं। अब इसकी बेस पे थोड़ा सा लाइट रे की मदद से आपको बता दूं कि ये रिफ्लेक्शन हो कैसे रही होती है। जब कोई लाइट रे एयर से पाथ AO ट्रैवल करती हुई फॉल करती है प्लेन मिरर M पे, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी अलोंग पाथ OB। यानी कि एक मिरर मौजूद है और उस मिरर पे हमने लाइट लगाई, लेट्स सपोज लेजर लाइट लगाई। अब वो लेजर लाइट जिस पाथ को फॉलो कर रही है वो AO पाथ है और वो लेजर लाइट प्लेन मिरर जिसको हमने M से डिनोट किया है वो उस पे जाके फॉल करती है, तो रिफ्लेक्ट करती है OB पाथ की डायरेक्शन में। इसको अगर डायग्राम की मदद से दिखाऊं तो ये हमारे पास प्लेन मिरर M है और ये लाइट रे है AO, जैसा कि यहाँ पे बताया है। AO लाइट जब इस मिरर के ऊपर फॉल करती है तो ये OB डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती है। रिफ्लेक्ट कैसे की, टकरा के उसी मीडियम में वापस चली गई। तो बाउंस बैक को हमने रिफ्लेक्शन का नाम दिया था, लाइट AO रिफ्लेक्ट करके OB डायरेक्शन में चली गई। इसके बाद रे AO जो है उसको हम इंसिडेंट रे का नाम देते हैं। इंसिडेंट यानी कि ये मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई है, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, यानी कि OB रे को हम रिफ्लेक्टेड रे का नाम देंगे। तो AO हमारे पास इंसिडेंट रे है और OB जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। The angle between incident ray AO and normal N, that is angle AON, is called the angle of incidence represented by I. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जहां पे इंसिडेंट रे प्लेन को जाके टकराती है हम वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या है, इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, उसको हमने उस नॉर्मल को N से रिप्रेजेंट किया। प्लेन के साथ परपेंडिकुलरली या 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ की, उसको नॉर्मल कहेंगे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, OA रे N के साथ जो एंगल बना रही है, इस एंगल को हम इंसिडेंट एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे और इसको एंगल I से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह जो रिफ्लेक्टेड रे है OB, ये इस नॉर्मल N के साथ जो एंगल बना रही है, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, और इसको एंगल R से डिनोट किया जाता है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसको एंगल I से रिप्रेजेंट किया जाता है। और
रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और ये एंगल आर से डिनोट की जाती है। ये कुछ टर्म्स जहां पे आपको बताई है कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये चीजें यहां पर आपको समझाई हैं डिटेल से डायग्राम की मदद से। अब इस सारी सिचुएशन के बाद अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन के पे जाएं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फेनोमेना है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। When light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium, a part of its turn back in the same medium. कि लाइट रे जब एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई किसी दूसरे मीडियम के ऊपर जाकर टकराती है तो टकराने के बाद वो वापस उसी पहले मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है, वापस चली जाती है उसी मीडियम में। इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम दिया जाता है। यहाँ पर भी वही नॉर्मल ड्रॉ करके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ किया गया है, जो कि आपको इस एनिमेशन में क्लियरली नजर आ रहा है। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, यानी कि जहां पे भी रिफ्लेक्शन हो रही होगी वहां पे ये दोनों लॉज फॉलो हो रहे होंगे। उसमें फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे होते हैं। आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे इसी पॉइंट पर आई, नॉर्मल भी इसी पॉइंट पर ड्रॉ हुआ और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम पॉइंट पे लाई कर रहे होते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि एंगल आई मस्ट इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब ये है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर देंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज करेगा, या एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज कर देंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिक्रीज करेगा। इन दो लॉज के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की टाइप्स हैं। टाइप्स जो है रिफ्लेक्शन की, नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। के जो रिफ्लेक्शन की टाइप्स हैं वो स्मूथनेस की बेस पे, इसकी दो टाइप्स हैं। स्मूथनेस क्या, जिस सरफेस से लाइट ने टकरा के आना है वो सरफेस स्मूथ है या रफ है, इस पे डिपेंड करती हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की टाइप्स। तो पहली जो टाइप है उसको हम रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। द रिफ्लेक्शन बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, लाइट रेज जब ट्रैवल करती हुई इस प्लेन सरफेस पे पड़ती हैं तो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। इसको रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सिल्वर सरफेस। स्मूथ सिल्वर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। इसके बाद जो दूसरी टाइप है वो इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। और इसमें क्या होता है, जब हमारे पास रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी तो उसको हम इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। इस केस में क्या होता है कि जो लाइट रेज सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती हैं, जब वो रफ सरफेस से टकराती हैं तो उन टकराने के बाद उनकी डायरेक्शन सेम नहीं रहती, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पेज ऑफ द बुक। बुक के पेज से जो रिफ्लेक्शन हो रही होगी उसको हम क्या नाम देंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। आपको अब लग रहा होगा कि बुक का पेज तो स्मूथ होता है, लेकिन उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो अनइवन सरफेस है, वो स्मूथ नहीं होता। तो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगी उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देंगे, और रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगी उसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। इसको आप ये एनिमेशंस की सूरत में भी देख सकते हैं कि स्मूथ सरफेस में जब लाइट ट्रैवल करती हुई स्मूथ सरफेस पे आकर टकराई हैं तो वो सिंगल डायरेक्शन में मूव कर गई हैं, जबकि रफ सरफेस के केस में जो लाइट रेज सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी वो इस रफ सरफेस से टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैवल कर गई हैं। अब आपके जहन में एक और क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि स्मूथ सरफेस से लाइट रेज सिंगल डायरेक्शन में मूव की और रफ सरफेस से डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर गई।
तो ये बेसिकली जिस पॉइंट पे जाकर टकराती हैं ना, यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिस पॉइंट पे जाकर टकराती हैं वहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करते हुए वो उस डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाती हैं। तो स्मूथ सरफेस से सिंगल डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रफ सरफेस से डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस स्मूथनेस ऑफ द सरफेस की बेस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की दो टाइप्स हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पास पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।